यह कहानी मोती नाम के एक छोटे से गांव की है जो हरे भरे पहाड़ और नदी के किनारे बसा हुआ है। जितना खूबसूरत ये गांव है उतने ही खूबसूरत और शांत स्वभाव के यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग कामकाज के लिए सुबह सुबह शहर निकल जाते हैं। शहर जाने के लिए इन्हें एक घने जंगल से होके जाना पड़ता है। बहुत पहले की बात है, जंगल में एक पेड़ पर भूत रहता था। यह भूत दिन ढलने के बाद अकेले जाते हुए गांव वालों को खा जाता था। इसलिए गांव वाले दिन ढलने से पहले ही शहर से वापस आ जाते थे। एक दिन गांव के मास्टर जी को शहर से लौटने में देर हो गई। वह रात में अकेले जंगल से होके जा रहे थे। अकेले जाते हुए मास्टर जी को देखकर न जाने कहां से भूत उनके सामने आके धमक गया। अरे बेवकूफ, तुझे पता नहीं क्या? रात में मैं अकेले जाने वालों को खा जाता हूँ। आज तेरी बारी है। हा 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 हा। अब मास्टर जी चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। हे भगवान, कहाँ फंस गया हूँ मैं? कोई है यहाँ तो मुझे बचाओ, वरना ये भूत मुझे खा जाएगा। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब तो तू मेरा भोजन बनेगा। बड़े दिन हो गए, तुम लोग मुझसे हमेशा बच के निकल जाते थे। आज पकड़ में आए हो, आज तो आएगा मजा। मास्टर जी थोड़ा सोचते हैं और सोच के बोलते हैं, देखो, तुम मुझे जरूर खा सकते हो, पर गांव में मैं अकेला ही एक मास्टर हूँ। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो इस गांव के बच्चे अनपढ़ ही रह जाएंगे। ये बच्चे शहर नहीं जा सकते। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, पर मुझे छोड़ दो, मुझे खाओ मत। मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हूँ। इस समय भी जब तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, तुम गांव वालों की सोच रहे हो। तुम मुझे हिम्मत वाले लगते हो। ठीक है, मैं तुमको एक शर्त पे छोड़ूंगा। तुमको इस साइकिल पे मुझे पूरे जंगल की सवारी करानी होगी। अगर रात में तुम कहीं भी रुके तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, पर अगर तुम सुबह तक मुझे सवारी कराते रहे जंगल की, तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा और इस जंगल से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मास्टर जी भूत की बात तुरंत मान जाते हैं और पूरी रात भूत को साइकिल पे जंगल में यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं। अब थोड़ी थोड़ी सुबह होने लगती है। मास्टर जी की टांगे जवाब दे रही होती हैं। थकान की वजह से न जाने कब मास्टर जी बेहोश हो जाते हैं और एक नदी के किनारे दिन चढ़ने तक पड़े रहते हैं। आसपास की आवाजों को सुनकर मास्टर जी की आंखें खुल जाती हैं और वे घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं जिंदा हूँ। आज जिंदा होने की अहमियत महसूस हो रही है। मास्टर जी थके हुए कदमों से गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर वो गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और गई रात की पूरी कहानी सबको सुनाते हैं। सारे गांव वाले हैरान उनकी कहानी सुनते रहते हैं। अंत में यह जानकर कि भूत जंगल से चला गया है और अब सारे गांव वाले सुरक्षित हैं, वो मास्टर जी की चतुराई और उनकी हिम्मत के लिए उनको शाबाशी देते हैं।